हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं डोंट से यू लव मी मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 19 है। वही यू को बोलता है, मुझसे गुस्सा मत करो, मुझे पता नहीं था कि मैं गलत था। देन वो उसका हाथ पकड़ के बोलता है, मुझे इग्नोर मत करना। यू ब्लश करते हुए पूछता है, मुझे बताओ तुम्हें क्यों लग रहा है कि तुम गलत हो। वही बोलता है, उस दिन जब तुम चले गए मैंने इसके बारे में बहुत सोचा। तुम तब सही बोल रहे थे। मुझे फील हुआ कि हम फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। तब मुझे लग रहा था कि हम फ्यूचर चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जब मैं यंग था तब मेरा फैमिली खुश नहीं थे। एंड मेरे फैमिली में वही हुआ जो उन्होंने कहा था। इसीलिए मैंने सोचा कि फ्यूचर चेंज नहीं हो सकता। ये सुन के यू सोचता है उसका फैमिली सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होगा। मैंने वी से उनका फैमिली के बारे में कभी नहीं सुना है। वी बोलता है, मेरी मॉम एंड तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। मुझे पता नहीं 2 साल के बाद मेरा कार एक्सीडेंट होगा या नहीं, पर जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है मैं उनके साथ वक्त बिता के मोमेंट्स को चेरिश करना चाहता हूँ। मैं कोई भी रिग्रेट नहीं करना चाहता हूँ। ये सुन के यू खुश हो जाता है एंड उसे बोलता है, ऑफ कोर्स ये तुमने सही कहा। देन वो वी का हाथ पकड़ के बोलता है, मुझे तुम्हारा फैमिली के बारे में ठीक से पता नहीं है। तुम्हें मुझे फ्यूचर में इसके बारे में क्लियरली बताना होगा। हम साथ में इसे सॉल्व कर सकते हैं। वही बोलता है, ओके। पर कुछ देर पहले मैं सच में जेलस फील कर रहा था। क्या तुम वो सब जानबूझ के कर रहे थे? यू उससे आई कांटेक्ट अवॉइड करते हुए बोलता है, ऐसा नहीं है। देन वो बता देता है कि मुझे बस लगा कि तुम्हें जेलस में देखना इंटरेस्टिंग होगा। वही बोलता है, इसका मतलब कि तुम ये सब जानबूझ के कर रहे थे ताकि मुझे गुस्सा दिला सकूं। देन यू उसका हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाने लगता है, ये बोल के कि चलो लंच करने चलते हैं, नहीं तो सारे अच्छे डिशेस खत्म हो जाएंगे। वही बोलता है, तुम अब टॉपिक को चेंज कर रहे हो। देन हमें दिखाया जाता है दोनों साथ में लंच कर रहे हैं। खाने के दौरान वही बोलता है, तुम्हें नहीं लगता हमें वांग को भी बुलाना चाहिए था? यू बोलता है, आज वो अपना लंच लेके आया है। तभी एक शोर सुनाई देता है। दो स्टूडेंट एक लड़के का लंच नीचे गिरा देते हैं एंड उसे बोलते हैं, क्या तुम बिना देखे चल रहे हो? ये बोल के वो दोनों स्टूडेंट वहाँ से चले जाते हैं। तभी यू उस लड़के के पास जाता है एंड उसे बोलता है, तुम्हें उन जैसे लोगों को माइंड नहीं लेना चाहिए। तभी यूली की दोस्त यूली को बोलती है, क्या वो तुम्हारा ब्रदर है? एंड उसके सामने जो पर्सन है, क्या वो हमारा क्लासमेट है? लगता है किसी ने उसका प्लेट गिरा दिया। यू उसे बोलता है, तुम जाके दूसरा प्लेट लेके आओ, मैं इसे डस्टबिन में फेंक दूंगा। ये सुन के लियांग यू को थैंक यू बोलता है। उसे मास्क पहना हुआ देख यू उसे बोलता है, क्या तुम वही नहीं हो जो सुबह कॉर्नर में खड़ा था? तुमने मास्क पहना है इसीलिए मैं तुम्हें अभी पहचान रहा हूँ। तभी यूली आके बोलती है, गेट लॉस्ट। यू उसे बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? यूली बोलती है, नॉनसेंस। क्या यहाँ पे सब लंच के लिए नहीं आए हैं? देन यूली अपना क्लासमेट को बोलती है, चलो साथ में लंच करते हैं। लियांग यूली के साथ लाइन में खड़ा हो जाता है। यूली की दोस्त पूछती है, तुम हमेशा मास्क पहन के क्यों रहते हो? क्या तुम सिख हो? लियांग बोलता है, नहीं। यूली बोलती है, सिर्फ तुम मास्क पहनते हो इसीलिए तुम सबसे अलग लगते हो। ये सुन के लियांग अपना मास्क हटा देता है। उसे देख के यूलियन उसकी दोस्त उसे स्टेयर करने लगते हैं। यूली की दोस्त बोलती है, तुम बहुत प्रिटी हो। लियांग थैंक यू बोलता है। यूली उसे पूछती है, क्या तुम लड़की हो? लियांग बोलता है, मैं लड़का हूँ। इधर वुई यू को पूछता है, क्या तुम उस लड़के को जानते हो? यू बोलता है, जब मुझे सुबह पनिशमेंट मिल रहा था तब वो लड़का भी वहाँ पे था। देन हमें दिखाया जाता है लियांग क्लासरूम में अपना फोन देख रहा होता है। उसे बिना मास्क के देख कुछ लड़कियां बोलती है, वो कितना हैंडसम है। दूसरी लड़की बोलती है, क्या वो सच में लड़का है? वो लड़की की तरह लग रहा है। वो लड़की यूली को पूछती है, तुम्हारे पीछे जो पर्सन बैठता है उसका नाम क्या है? यूली उसका नाम बता देती है एंड उसे बोलती है, अगर तुम्हें जानना था तो तुम उसे जाके पूछ सकती थी। वो लड़की बोलती है, उससे बात करने के लिए मेरे पास हिम्मत नहीं है।
यांग ये सब बातें सुन रहा होता है। वो सोचता है मेरे बारे में अगेन लोग बातचीत करने लग गए हैं, मुझे शायद मास्क पहन लेना चाहिए। खैर छोड़ो, मुझे उनकी बातों पे फोकस नहीं करना चाहिए। मुझे नोवेल का न्यू चैप्टर पढ़ना है। यूली की दोस्त पूछती है तुम कब अपडेट दे रही हो। यूली कुछ समझ नहीं पाती है। उसकी दोस्त बोलती है तुम नेक्स्ट चैप्टर यूटोंग नोवेल का अपडेट कब दे रही हो। मैं तुम्हारी नंबर 1 फैन हूँ, मैं अब वेट नहीं कर सकती। ये सुन के लियांग सोचता है क्या वो यूटोंग नोवेल की बात कर रही है। मैं भी इस नोवेल को फॉलो कर रहा हूँ। यूली बोलती है मैंने कल ही तो अपडेट दिया था। उसकी दोस्त बोलती है वो काफी नहीं है, मुझे स्पॉयलर्स चाहिए। यूली अपने नोवेल के बारे में बताने ही वाली थी, पर तभी लियांग चिल्ला के बोलता है वेट ए मिनट। देन वो ब्लश करते हुए बोलता है मुझे स्पॉयलर्स नहीं चाहिए। ये सुन के वो दोनों कुछ समझ नहीं पाती है। देन हमें दिखाया जाता है स्कूल छुट्टी होने के दौरान एक क्लासमेट यू के शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलता है क्या तुम आज गेमिंग के लिए आने वाले हो। यू बोलता है श्योर। क्लासमेट बोलता है डिनर के बाद हम बाकियों को भी कॉल करके बुला लेंगे। तभी यू को फील होता है कि कोई उसे स्टेयर कर रहा है। यू क्लासमेट को बोलता है उन्हें मैसेज कर दो। देन वो वुई को बोलता है क्या अभी अभी तुम्हें जेलस फील हो रहा था। वुई बोलता है नहीं, फ्रेंड्स के बीच कैसा जेलस। वुई को टीज करने के लिए यू उसका क्लासमेट के शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलता है क्या अभी तक किसी ने रिप्लाई नहीं दिया। क्लासमेट बोलता है नहीं, मैंने अभी ही तो मैसेज सेंड किया है। देन यू वुई की तरफ देखते हुए सोचता है अभी वुई पक्का जेलस हो रहा होगा, पर वो देखता है वो अपना फोन में बिजी है, इसीलिए वो अपना हाथ विड्रॉ कर लेता है। देन उसका दोस्त बोलता है मैं अब जा रहा हूँ, रात को मिलते हैं। उसके जाने के बाद वुई यू को हक करते हुए बोलता है तुम मुझे क्यों नहीं बोलते हो कि आज तुम मुझसे मिलने आओ। यू ब्लश करते हुए बोलता है ये पब्लिक प्लेस है। वुई बोलता है तुम्हें क्या हो गया, ये तो बस नॉर्मल इंटरेक्शन है क्लासमेट के बीच। यू बोलता है तुमने कहा था कि तुम जेलस नहीं हो। ये सुन के वुई बोलता है तुमने ये सब जानबूझ के किया ना। यू टॉपिक को अवॉइड करते हुए बोलता है लगता है बारिश होने वाला है, चलो जल्दी घर चलते हैं। तभी यू अपनी सिस्टर को देखता है। वो यूली के पास जाके बोलता है हम अगेन मिल गए। यूली बोलती है तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। ये सुन के यू इरिटेट होके बोलता है क्या तुम्हें अपने भाई के साथ ऐसे बात करना चाहिए। तभी वो लियांग को देख के बोलता है तुम कुछ फेमिलियर लग रहे हो, क्या तुम वही हो जिसने पहले मास्क पहना था। लियांग हाँ बोलता है। यू उसके करीब जाके बोलता है तुम बहुत प्रिटी हो। उसे अपने करीब देख के लियांग उससे दूर हो जाता है एंड बोलता है हाँ मुझे पता है। देन यू वुई को बोलता है ऑफ कोर्स हमारा वुई भी काफी प्रिटी है। यूली लियांग को बोलती है उसे इग्नोर करो, बारिश होने वाला है, हमें जल्दी चलना चाहिए। लियांग हाँ बोलता है एंड वो वहां से जाने लगते हैं। ये सुन के यू शौक में पड़ जाता है। उन्हें जाते हुए देख यू बोलता है ये स्ट्रेंज है। वुई पूछता है कैसे। यू बोलता है टाइम ट्रैवल से पहले यूली के इतने सारे दोस्त नहीं थे, स्पेशली वो प्रिटी लड़का। अगर मैंने उसे देखा होता तो मुझे वो याद रहता। वुई बोलता है ऐसा हो सकता है कि वो यूली का दोस्त है एंड तुम उसे नहीं जानते हो। यू बोलता है ये इम्पॉसिबल है, यूली कभी भी लड़कों से इंटरेक्ट नहीं कर पाती है। मैं उसका क्लास भी जाया करता था, पर मैंने उस पर्सन को कभी नहीं देखा। उसका दोस्त में से ज्यादातर लड़कियां प्रिटी है, पर मुझे उस लड़के के बारे में याद नहीं आ रहा है। ये कितना स्ट्रेंज है। क्या ऐसा हो सकता है कि टाइम ट्रैवल के दौरान मैंने कुछ ऐसा किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। शायद बटरफ्लाई इफेक्ट से हम लोग न्यू लोगों से मिल पा रहे हैं। सीनियर डी एंड सू को मैं टाइम ट्रैवल से पहले नहीं जानता था। स्पोर्ट्स के दौरान मैं तुम्हें उनसे दूर नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ये चेंजेस हुआ एंड उसके बाद सब कुछ अलग होने लगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यू अपने घर पे है। वो वुई को बोलता है मेरे फैमिली ने 2 फैमिलीज के लिए गैदरिंग ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें तुम्हारी मॉम एंड तुम इन्वॉल्व नहीं थे टाइम ट्रैवल से पहले।
पर टाइम ट्रैवल के बाद बहुत सारी चीजें ऐसे हुई जो पहले नहीं था। एंड अब यूली उन लोगों से मिल रही है जिन्हें वो जानती भी नहीं है। देन वो चिल्ला के वुई को बोलता है, क्या तुम्हें लगता है ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें चेंज कर दिए हैं जिससे बटरफ्लाई इफेक्ट क्रिएट हुआ एंड इससे मेरे चारों तरफ के लोग भी चेंज होने लगे। वही बोलता है, क्या तुमने इसके लिए मुझे तुम्हारे घर पे बुलाया है? यू बोलता है हाँ, पर पूरी तरह से भी नहीं। क्या तुम्हें कुछ गलत लग रहा है? वही बोलता है नहीं। देन वो सोचता है मुझे अच्छा लगा कि वो मुझसे सीक्रेट डिस्कस कर रहा है। वही उसे बोलता है बटरफ्लाई इफेक्ट से बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती है, पर इसमें हमें कोई नेगेटिव चीजें देखने को नहीं मिली। मुझे लगता है तुमने मेरे लिए जो किया उन सब से तुम्हें कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ा है। यू पूछता है कैसे? वही बोलता है जब तुम सीनियर डी से मिले तुम उनके साथ घुल मिल गए एंड सू ने भी तुम्हारा काफी मदद किया है। यू बोलता है ये सच है, पर मुझे चिंता लग रहा है कहीं इस बटरफ्लाई इफेक्ट से फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी ना हो जाए। क्या होगा अगर चीजें वैसे नहीं चली जैसे फ्यूचर में हुआ था? ऐसा हो सकता है इससे भी कोई डेंजरस इंसिडेंट घट सकता है। वही बोलता है तुम जो बोल रहे हो वो सेंस बना रही है। यू बेड पे सर रखते हुए बोलता है मैंने तुम्हें कहा था फ्यूचर के लिए वरी ना होने के लिए, पर अब ऐसा लग रहा है मैं फ्यूचर के लिए वरी हूँ। वही बोलता है हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम बस चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। यू सोचता है मैं उस हैंडसम जूनियर के बारे में क्यूरियस हूँ, मैं इसके बारे में यूली को पूछूंगा। देन वो यूली का रूम जाता है एंड यूली को पूछता है क्या वो हैंडसम लड़का तुम्हारा क्लासमेट है? यूली पूछती है क्यों, क्या हुआ, क्या तुम उस पे इंटरेस्टेड हो? यू घबराते हुए बोलता है वेल शायद थोड़ा सा। आफ्टर ऑल मैंने कई सारे लोगों को तुम्हारे चारों तरफ देखा है, इसीलिए मुझे ध्यान देना होगा ताकि तुम बुद्धू ना बन जाओ। यूली बोलती है मेरे अफेयर से दूर रहो। देन वो यू को बाहर निकाल देती है एंड बोलती है मैं कल के कॉमिक एग्जीबिशन के लिए बिजी हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये सुन के यू सोचता है जब मैं उस पर्सन से मिलूंगा मुझे उस पर्सन को ऑब्जर्व करना होगा। देन वो अपना रूम वापस चला जाता है एंड वी के साथ होमवर्क करता है। देन हमें दिखाया जाता है सुबह यू को कॉल आता है, यूली ने उसे कॉल किया है। यूली बोलती है ब्रदर मैं कुछ लाना भूल गई हूँ, क्या तुम कॉमिक एग्जीबिशन में उसे लेके आ सकते हो? यू पूछता है वो सामान कहाँ पे है? यूली बोलती है शायद डेस्क पे। ये सुन के यू तैयार होने लगता है। वी पूछता है क्या हुआ है? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। यू बोलता है यूली ने कहा है कि वो कुछ भूल गई है, मुझे वो सामान कॉमिक एग्जीबिशन में उसके पास लेके पहुंचाना है। वी बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। यू बोलता है क्या तुम्हारा पार्ट टाइम जॉब नहीं है? कॉमिक एग्जीबिशन यहाँ से बहुत दूर है एंड तुम वर्क के लिए लेट हो जाओगे। वही बोलता है मैं दुकान पहुँचने तक तुम्हारे साथ जाऊंगा। देन वो यू को बोलता है वेट, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इसे कवर करना चाहिए? यू मिरर में देखता है उसके नेक में बाइट मार्क है। ये देख के वो ब्लश करने लगता है एंड बोलता है अब मुझे क्या करना चाहिए? वही बोलता है क्या तुम्हारे पास बैंडेड है? ये सुन के यू कोई रिप्लाई नहीं देता है। देन हमें दिखाया जाता है वो दोनों साथ में ट्रेन पे सफर कर रहे हैं। यू ने अपने नेक पे कॉलर पहना है बाइट मार्क को छुपाने के लिए। उसने बैंडेड का यूज नहीं किया क्योंकि इससे लोगों को पता चल जाएगा कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। उस ट्रेन में कुछ लोग कॉस्ट्यूम पहन के कॉमिक एग्जीबिशन के लिए जा रहे हैं। तभी ट्रेन सडनली रुक जाता है जिसकी वजह से कोई एक लड़की को गलती से धक्का दे देता है। यू उसे पकड़ के बोलता है क्या तुम ठीक हो? पर वो पर्सन लियांग है जिसने लड़कियों के कपड़े पहना है। वो यू को बोलता है मैं ठीक हूँ, तुम्हारा थैंक यू। यू सोचता है ये कॉस्प्ले कितना ब्यूटीफुल है, अगर यूली यहाँ पे होती तो वो डेफिनेटली इसका फोटो क्लिक करती,
पर ये पर्सन कुछ फेमिलियर लग रहा है। वुई का स्टेशन आ जाता है, इसीलिए वो यू को बोलता है मैं अपना स्टेशन पहुंच गया हूँ, अब मैं दुकान जा रहा हूँ। देन वो ट्रेन से नीचे उतर जाता है। तभी उसे याद आता है वो यू का फोटो क्लिक करना भूल गया। वो कैट ईयर में बहुत क्यूट लग रहा था। देन हमें दिखाया जाता है यू कॉमिक इवेंट पे पहुंच गया है। यू को देख के यूली अपना हाथ वेव करती है। यू उसे पार्सल देते हुए कहता है मैंने इसमें 2 राइस बॉल डाल दिए हैं, अगर तुम्हें भूख लगेगा तो एग्जीबिशन के दौरान तुम खा सकती हो। यूली उसे पास आने के लिए कहती है। जब यू उसके करीब जाता है, यूली उसका नेक में से कॉलर हटा के वो मार्क देख लेती है। यू तुरंत उससे दूर हो जाता है एंड बोलता है तुम क्या कर रही हो। यूली बोलती है मुझे पता था। यू ब्लश करते हुए बोलता है इतने जोर से मत बोलो। यूली यू का पिक्चर क्लिक करती है। देन वो अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। यूली अपने दोस्तों को बोलती है मुझे अपना नोवेल के लिए नया प्लॉट मिल गया है। यूली की दोस्त पूछती है मुझे जल्दी से बताओ इसके बारे में। लियांग बोलता है नहीं, मुझे स्पॉइलर नहीं सुनना है। उन्हें देख के यू सोचता है टाइम ट्रैवल से पहले यूली एनिमे कन्वेंशन पे गई थी। उस इवेंट पे यूली की एक ब्यूटीफुल फ्रेंड भी आई थी, पर अभी लियांग को देख के यू सोचता है वो लड़की नहीं बल्कि एक लड़का था। अभी ऐसा लग रहा है वो कोई नया दोस्त नहीं है, बल्कि मैं उसे नहीं जानता था। यू वापस घर जाने लगता है, तभी उसका मुलाकात सू यांग से हो जाता है। सू यांग यू को बोलता है ब्रदर क्या ये आप हैं? उसे सडनली देख के यू बोलता है ये तो तुम हो, तुमने तो मुझे डरा दिया, तुम वही अनग्रेटफुल जूनियर हो ना। ये सुन के सू यांग बोलता है ये निकनेम कितना स्ट्रेंज है, लगता है मैंने आपके ऊपर बैड इंप्रेशन जमाया है। क्या आप भी इस एनिमे कन्वेंशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? यू बोलता है नहीं, मैं बस एक सामान डिलीवर करने के लिए आया था। देन यू वहाँ से जाते हुए बोलता है वेल मैं अब जा रहा हूँ। तभी सू यांग उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलता है ब्रदर अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो फिर आप मेरे साथ एनिमे कन्वेंशन पे चलिए। यू बोलता है पर मेरे पास टिकट नहीं है। सू यांग बोलता है कोई बात नहीं, मेरे पास एक एक्स्ट्रा टिकट है, मैं आपको वो दे दूंगा। यू बोलता है पर मुझे पता नहीं है एनिमे कन्वेंशन में क्या किया जाता है। सू यांग बोलता है आपको बस घूम के मजे लेना है, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सू यांग हंसते हुए बोलता है लगता है आपका मूड ठीक नहीं है, आप ज्यादा मत सोचिए, आप इस इवेंट का एडवांटेज ले सकते हैं ताकि आप अपने ट्रबल्स को भूल जाए। ये सुन के यू सोचता है मेरा ट्रबल में पड़ना तुमसे रिलेटेड हो सकता है। यू जाना तो नहीं चाहता है पर सू यांग को रिक्वेस्ट को वो टाल नहीं पाता है एंड इन द एंड वो इसके लिए मान जाता है। देन सू यांग उसका हाथ पकड़ के इवेंट पे ले जाता है। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।